अरे आपके बगल में ही तो हमरा ननिहाल है, मने था। क्या बात कर रहे हो? अरे शादी से पहले तक हम वहाँ पेड़ पे चढ़ चढ़ के आम तोड़ा करते थे। अरे ये दो, अरे दो दो दो, अरे लीजिए, गौरी खुदा ही बनाई है। अच्छा, फिर तो जरूर खाऊंगी। आपके साले गोपाल भाई साहब ने हमें बताया था कि लड़की बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी है। हमें भी अपने बेटे के लिए ऐसी ही संस्कारी और घरेलू लड़की चाहिए थी। हाँ बिल्कुल, और गोपाल भाई साहब पे हमें पूरा भरोसा है, वो कभी गलत रिश्ता करवा ही नहीं सकते। अरे ये तो बस जरिया हैं, असली जोड़ी बनाने वाला तो ऊपर है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। भाई साहब, बातें तो बहुत हो गई, अब जरा अपनी बिटिया को भी बुला लीजिए। अरे जी जी, ये और मिला, गौरी को लेकर आओ। जी। आपका बेटा दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा बिटवा, अरे वो तो इस समय होगा कॉलेज में, पढ़ रहा होगा। बड़ा होनहार है, एकदम सुशील। आ गई गौरी आ गई। खुश रहो, खुश रहो। ठीक है ठीक है, खुश रहो खुश रहो। आज बिटिया, बहुरिया आओ, तुम भी बैठो। जी। भाई साहब जी। आपकी बेटी तो एकदम खूबसूरत और संस्कारी है, और इसके नैन नक्श भी बहुत बढ़िया हैं। अरे सब कहते हैं कि हम ही पे गई है। और तुम्हारा क्या ख्याल है दीपक? जैसा आप और मम्मी कहें, हम तैयार हैं। ये लो। अगर तुम दोनों अकेले में चाहो तो बात कर लो, बाकी की बातें हम कर लेंगे। कर लो, बात कर लो। बैठ। अरे कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, अकेले में बात करने की क्या जरूरत है? जो भी पूछताछ करनी है, बातचीत करनी है, समन्वय कर लीजिए, इसमें क्या है? हाँ? अरे नहीं नहीं, हमें क्या पूछना है, हमें तो लड़की एकदम पसंद है, और हमारे बेटे को भी रिश्ता बिल्कुल मंजूर है ना दीपक? बोल। हाँ माँ। अब अपनी बिटिया से अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए उसे हमारा बेटा पसंद है कि नहीं। अरे इसे क्या पूछना है? इसका जोनो भी फैसला है ना, वो हम ही लोग करते हैं। हाँ? अब एक काम करते हैं कि हम लोग ना सगाई की तारीख पक्की कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर भाई साहब, आपसे एक बात करनी थी। देखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, बहुत खुश हैं हम लोग। और रही बात दीपक की, तो शादी के बाद ये भी तो आपका दूसरा बेटा बन जाएगा, है कि नहीं? अरे बिल्कुल। अब आपसे जो कुछ भी बन पड़े कर दीजिएगा इसके लिए। जी। अरे इसमें कहने की क्या बात है भाग्यवान, इकलौता दामाद है, इतनी खातिरदारी तो करेंगे ही सुरेंद्र जी, क्यों भाई साहब? और रही बात शगुन की, तो सगाई में सोने की अंगूठी, द्वार पूजा में सोने की चेन, और तिलक में सोने का ब्रेसलेट, घड़ी और कुछ कैश, और विदाई के टाइम में बस एक स्कूटर, हो गया। बहन जी, मैं तो एक बात खुल के कह रही हूँ, जैसी बहू हमें चाहिए थी ना, गुणवती संस्कारी, वैसी बहू पाई है हमने, एकदम चांद जैसी। नजर ना लगे। हम जरा अम्मा से बात करके आते हैं। जरूर जी। ए अम्मा,
हाँ, 1 मिनट। हाँ ऐसा दिमाग खराब हो रहा है ना अभी, हम वहां कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन देख रही हो ना तुम। हंसते हंसते। अरे वो पैसा कहाँ है हमारे पास ब्याह के लिए? तुम्हारे कहने में बुलाए इन लोगों को। ऐसा फट्टे जैसा मुंह फाड़ के बैठे हैं, इनका बाप पैसा देके गया है क्या? हमको इसीलिए लड़कियों से नफरत है। जितना पैसा उनको पैदा करने सालों साल पालने में नहीं लगता ना, उससे दुगना पैसा 4 घंटे में खर्च कराती हैं ये। हंसते, शांत हो जा बेटा। अब किस्मत से लड़के तो कहीं ना भाग पाओगे ना, है? अरे पैसे का इंतजाम तो फिर वो कहीं ना कहीं से हो जाएगा। ई अगर लड़की भाग गई तो बहुते थू थू होगी। अरे एक खामोशी की मूरत है ना जिंदगी भर छाती पे मूंग दलने के लिए, तो कम से कम दूसरी का खूंटा तो कहीं गाड़ो। अरे पहली बार में ही रिश्ता तय हो रहा है तो हाथ से ना जाने दो। अरे अगर ये खामोश कुमारी की बात बाहर निकल आई ना, तो दूसरी भी जिंदगी भर यहीं पड़ी रहेगी। अम्मा, मन मान नहीं रहा है हमारा, मजबूरी में सिर्फ तुम्हारी खातिर हामी भरेंगे। चलो चलो, शाबाश, चलो। जी साहब। सुरेंद्र, वो खाना तो सारा पहुंच गया है, लेकिन अभिषेक का दूध नहीं पहुंचा अभी तक। साहब वो क्या हो गया ना कि वो बिटिया को देखने लड़के वाले आ गए थे, तो दिमाग से उतर गया। हम अभी भिजवा देते हैं, कुछ करते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी भिजवाना है। जी ठीक। क्या हुआ? अरे अम्मा, वो प्रताप जी के यहाँ अभिषेक के लिए दूध पहुंचाना था, हमारे दिमाग से उतर गया। अब समझ में नहीं आ रही क्या करें। रुको, हम कुछ करते हैं। बहुरिया, जी अम्मा जी। मेरी लाडली बिट्टी कहाँ है? वो तो बाहर गई है। ये लड़के वाले आने वाले थे तो आपने तो उनको बाहर भेजा था। लगता है आ गए। ई के साहब के यहाँ दूध भेजना है, उसको कह दो कि दूध छोड़ के आए वहाँ। जी। पता वता बता दे इसको। एक काम करो, किताब पेन लेके आओ। जी। उसको पता अच्छे से समझा देना और बोलना कि 2 लीटर दूध पहुंचा है। जी। ओ तो फिर अब बताया ना। अरे आपको। माफ कीजिएगा, वो थोड़ा जरूरी काम आ गया था। कोई बात नहीं। तो हम ही कह रहे थे कि हमारी और अम्मा की बात हो गई है और हम लोग इस नतीजा पे पहुंचे हैं कि हमारी तरफ से ये रिश्ता एकदम पक्का है। बहुत बढ़िया। अब बस बाकी है कि हम लोग पंडित जी को बुलाएं और सगाई की तारीख तय कर डालें। बिट्टी, तुम्हारे पापा के साहब जी है ना, उनके यहाँ 2 लीटर दूध पहुंचवा के आना। ई लो पता। ये जो अपने गांव के बाहर बड़ी सड़क है ना, वहां से दाएं मुड़ जाना, आगे चौराहा आएगा, वहां से बाएं, ठीक है? और अगर कहीं फंस जाओ तो ये पर्ची दिखाकर किसी से पूछ लेना, ठीक है? ये ले, जा, मैं लेती हूँ। तो इस बात पर मुंह मीठा करवाइए।
साक्षी, अगर तुम रेडी हो चुकी हो तो हम साइड पर चलें? चलो। ओ हेलो मिस्टर, मैनर्स नहीं है? मतलब ये कि तुम्हारे सामने इतनी प्रिटी लड़की खड़ी है, तुमने कॉम्प्लीमेंट तक नहीं दिया। हाउ रूड। सॉरी साक्षी, लेकिन मुझे ये सब नहीं आता और ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट है। चलते हैं ना? ऑलराइट, सीख लो और इंटरेस्ट लेना शुरू कर दो, क्योंकि शादी के बाद तुम्हें ये रोज करना है। एनीवे, नाउ टेल मी, हाउ मैं लुकिंग? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अब चलें? ओ हेलो अक्षर, मेरा मूड पहले से ही बहुत खराब था। मंदिर से आने के बाद मैंने ये ड्रेस सिलेक्ट की है, इतनी मेहनत करके, सिर्फ तुम्हारे लिए। हेयर स्टाइल बनाया है, मेकअप किया है, एंड यू सिर्फ अच्छी लग रही हो। दैट्स इट। मेरी आंखों की, मेरे बालों की, मेरी ड्रेस की तारीफ करो, यू नो, say something. Okay. So, इस ड्रेस में तुम सिंड्रेला से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। Really? Yes. और तुम्हारी ये दो बड़ी बड़ी आंखें एकदम चाइनीज बल्ब की तरह चमक रही, और तुम्हारे ये बाल, वाह, एकदम ब्लैक नूडल्स की तरह टेस्टी वाले, जो मैंने कभी खाए नहीं। एक सेकंड, लिप्स, ऐसा लग रहा है जैसे पान थोड़ा ज्यादा खा लिया, बहुत ज्यादा लाल लग रहे हैं। और तुम्हारी ये तितली जैसी Okay, enough now. That's it. मैंने तुमसे ज्यादा अनरोमांटिक इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा है। गॉड, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ कैसे स्पेंड करूंगी? मूव। भाभी जरा ये थाल देना। नमस्ते बेटा। आ जा बेटा, आ जा। क्या बात है साक्षी बेटा, बड़े प्यारे ड्रेस पहनी हो। ऑफ कोर्स आंटी, मेरी चॉइस है। 25,000 की डिजाइनर पीस है, इसे तो अच्छा होना ही है। यजमान आइए, पूजा शुरू करते हैं। जी पंडित जी। तो दूध वाला नहीं आया अभी तक। सुप्रिया जी, आज की पूजन का शुभारंभ साक्षी बिटिया करेंगी ना? जी पंडित जी। यजमान, अभिषेक के लिए दूध और प्रसाद तैयार रखिए। जी जी पंडित जी। भाई साहब, प्रसाद आ गया है लेकिन दूध नहीं आया अभी तक। सुरेंद्र को एक बार और कॉल करके देखो।
बेटा आप दूध लेकर आए हो ना? चलो जल्दी जल्दी आ जाओ। बीएम, ये गवार इडियट लड़की यहाँ क्या कर रही है? बेटा ये दूध लेकर आई है, अभी चली जाएगी। लाओ बेटा, जल्दी लेकर आओ दूध।